अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर ग्लोबल हेल्थ टीवी फोरम से और न्यूज़ लैब से। आपसे आज मैं बात करना चाहूँगा ट्रैफिक के मसाइल जो है हमारे मुल्क में। ट्रैफिक के मसाइल जो है, ये देखा गया है कि सड़कों पे जो ट्रैफिक का इस्तेमाल है, लेन का इस्तेमाल जो है, ओवरटेकिंग का इस्तेमाल जो है, स्पीड का जो इस्तेमाल है, गाड़ी के इंडिकेटर्स जलाने का इस्तेमाल जो है, गाड़ी को एक लेन से दूसरी लेन में का है, राउंड अबाउट पे आके किसका पहले हक है, किस साइड पे वो गाड़ी अंदर लेके आए और किस साइड का हक है कि वो वहीं पे रुके ताकि उस ट्रैफिक जाने के बाद अपनी साइड से चले। ये यहाँ कंसेप्ट नहीं है। ये गिव द वे, इस चीज़ का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस चीज़ की तालीम नहीं देती, बताया नहीं जाता। अब जो है वो ट्रैफिक के कवानीन सिखाए जा रहे हैं, थ्योरी का टेस्ट होता है, उसके बाद उसका होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सब जो है ये उस वक्त मट्टी में मिल जाता है जब आपकी सिफारिश और आपको रियायत करना और आपको कंसेशंस देना, ये चीज़ें जो है। एक तो यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है जो ट्रैफिक का टेस्ट लेती है वो कैंडिडेट को लेके सड़क पे नहीं लेके जाती। वो वहीं उनका एक ग्राउंड होता है या उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहाँ पे ईंटें रख के और भट्टे रख के उसमें से घुमा के देखते हैं। तो ये रोड पे चलने का कंसेप्ट है और तरीके से। देखिए आप एक स्ट्रेट रोड पे आ रहे हैं, उस पर लेन्स हैं, आपके कौन सी लेन को फॉलो करना है स्पीड के हिसाब से, ओवरटेक कैसे करना है, ठीक है, इंडिकेटर कहाँ पे देना है जाके। आपने टिपर खाम में चलाते रहते हैं, टिपर किस लिए देना है। उसके जब आप एक राउंड अबाउट पे आए हैं, गोल जगह पे जहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक है, उसके क्या कवानीन है उसको, क्योंकि मैंने देखा चारों तरफ से जो है वो ट्रैफिक एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जिससे भी रश पैदा होता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। ये किसने सिखाना है? इसलिए या तो ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसके एग्जामिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये है कि उस लॉ को पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, बताया जाए, उसके एजुकेट किया जाए, उसका तौर तरीका बताया जाए, फिर उस लॉज को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब मैंने ये देखा है कि एक पुलिस वाला रोक रहा है और गाड़ी में भगा के ले गया, मोटरसाइकिल भगा के ले गया, वो वहाँ खड़ा हुआ सीढ़ी पे जा रहा है, देख रहा है। अब उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है कि वो आगे गाड़ी को इसको रोको और इसका चलान करो। फिर चलान में ये है कि वो जो लेन देन का सिलसिला है और चीज़ें जो है, मैं क्या क्या बताऊँ, सब आपको पता है। तो ये सब चलता है। तो इसलिए ट्रैफिक के निज़ाम में अच्छा गाड़ियों की जो एनुअल टेस्टिंग है, गाड़ी फिट है चलने की रोड के ऊपर, उसका कोई सिलसिला नहीं है। धुआं दे रही है, कोई सिलसिला नहीं है। उसको ओवर स्पीडिंग का कोई सिलसिला नहीं है। मतलब गाड़ी की अपनी जो चेकअप है कि गाड़ी रोड पे आने के काबिल है या नहीं है। अगर एक रोड पे गाड़ी आके ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो ज़्यादा वो ट्रैफिक दोनों साइडों से रोक लेती है, सड़क ब्लॉक कर देती है। फिर उसको वहाँ से ले जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है। तो और जो हमारे लाइसेंस वो दे दिए वो चलते रहते हैं, उसकी कोई वो नहीं है कि उस पर कोई उसके पॉइंट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, इस पर टिकट पे कोई निशान। मतलब ये सारा एक इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नज़र आ रहा है। इसलिए कि देखिए आप लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको एक स्टेज पे लेके आएंगे, आप अश्योर पहले करेंगे कि आपने वो क्वालिटी लोगों को पहुंचा दी है, क्वालिटी एजुकेशन, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये काइंडली ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको रोड के ऊपर प्रैक्टिकल शक्ल में आप दिखाएं और ट्रैफिक पुलिस को ये बताएं कि वो जब किसी को किसी चीज़ पे पकड़े उसको वार्निंग दे, उसको बताए कि आपने ये किया और ऐसे नहीं करना, इस तरह करना है। पहले एक दफ़ा वार्निंग दे, नोट कर लें गाड़ी का नंबर ये वो। फिर ये है कि गाड़ियों की जो गाड़ियाँ बिकती हैं, वो पता चला कि जी जिस इंसान ने गाड़ी भेज दी थी 3 4 5 साल पहले, उसी को चलान वापस आ रहा है, इसलिए कि ओपन लेटर दिए वो आगे ट्रांसफ़र हुई नहीं है, नाम उसी के है, तो उसके पास गाड़ी है ही नहीं है उसको। तो ये सिस्टम सारे जो है वो ऑनलाइन करें, इसको चैनलाइज करें और ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो सिविलाइज करें। सड़क पे चलने का पता चल रहा है कि ट्रैफिक एक तरीके से जा रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फिर इस पर ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इंटीरियर गवर्नमेंट की। और इसके अलावा जो है हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की अपनी बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपनी जान की हिफाजत भी करें और लोगों की जान की हिफाजत भी करें। यहाँ पे मैं एक और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, वो एयरपोर्ट्स के हवाले से है। चलो ये तो यहाँ से है। एयरपोर्ट्स पे मैंने देखा है कि डिसिप्लिन नहीं है, क्यों का सिस्टम नहीं है, अगर है तो बहुत पुअर है।
पीआई का जो एयरपोर्ट का स्टाफ है उसका बोलने का तरीका जो है वो सही अच्छा नहीं है, गाइडेंस जो है वो सही नहीं है। और वहाँ पे कोई आपको ऐसे साइंस रोड्स पे या इन चीज़ों पे नहीं मिलेंगे जिससे पता चले कि आपने किस तरफ को जाना है। अगर है भी सीधे लोगों को पता नहीं है वो चीज़ों का, तो काइंडली इन चीज़ों को हम सही करें। और जहाँ एयरपोर्ट पे गेट्स नहीं है, रोड्स पे ही लोगों को उतार के, बहावलपुर एयरपोर्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ, बहावलपुर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गेट्स नहीं है, वहाँ रोड पे लोगों को उतार के वहाँ पे चेकिंग शुरू कर दी जाती है। और उसके अलावा वहाँ जो ड्रॉप लेन है वो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए, सीआईपीज़ के लिए खुली है, या वाकफियत के लोगों के लिए ड्रॉप लेन में जाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। ड्रॉप लेन में उन्होंने एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की हुई है ताकि वो पार्किंग की तरफ जाएँ और ड्रॉप लेन में ना उतरे। जो हैंडीकैप लोग हैं जिनको ज़रूरत है वहाँ जाने की, वो कहते हैं आप चेयर ले लें या उसको किसी को और किसी को कहा पकड़ के ले आए, लेकिन एक बंदा चल सकता है, उसको कुछ मुश्किल है, वो ड्रॉप लेन में उतर के एयरपोर्ट की तरफ चला जाए, फिर गाड़ी उसकी वापस चली जाए। लेकिन ये सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे ड्रॉप लेन में उतरने की इजाज़त है ही नहीं, कि इसलिए कि जिस सिक्योरिटी वजह से हमने इसको रोका हुआ है। लेकिन बाकी आम दूसरे लोगों के लिए जिनकी कोई सिफारिश है, जो वीआईपीज़ कहलवाते हैं, वो सारे उनके लिए रास्ता बनाया हुआ है, वो चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी लोगों को इक्वल समझे, हर इंसान बराबर है, उनके लिए वही सहूलतें होनी चाहिए जो ख़ास आदमियों के लिए, इंसानों के लिए होती है। यही मेरे कहने का मकसद था, और उम्मीद है जो अहले इख्तियार हैं इस पर गौर व खोज करेंगे और जो चीज़ें काबिल अमल है उस पर गौर फरमाएंगे।